नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ स्वच्छ होंगे। 11:01 है। अगर हम इंडेक्स की बात करें या सेंसेक्स की बात करें तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। निफ्टी 50 उठा के देखोगे तो 0.52% है एंड सेंसेक्स उठा के देखोगे तो 0.45% है। मतलब एक प्रकार से देखोगे तो कॉन्सोलेशन कर रहा है। निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स तो गैप अप ओपन हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये गैप अप ओपन होके मार्केट हाई लो और ये कॉन्सोलेशन कर रहा है। और एक बार हम निफ्टी बैंक को देखें, अगर निफ्टी बैंक को, तो क्या कर रहा है? निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन कर रहा है, साइडवे है, यहाँ पे ही है, देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो ये ओपनिंग प्राइस है 9:15 बजे, ये तब से मार्केट साइडवे है। देखो, अब हम साइडवे को पहले बात कर लेते हैं कि साइडवे दो तरीके से होते हैं मार्केट में। जैसे कि ये निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, खुला है और कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। अब एक होता है कि मार्केट में रेंज ही नहीं होती, मतलब एक सपोर्ट होता है और मार्केट इसमें ये होता है कि मार्केट में रेंज ही नहीं होती, इसलिए ऊपर भी और नीचे नहीं जाता, मतलब इसमें कोई खरीदार ही नहीं होती, कोई बायर ही इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए ये कंसोलिडेशन कर रहा होता है। मतलब या आप मान के चलो आप एक स्थान पे खड़े हो और आप ना आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो आप जाना ही नहीं चाह रहे हो इसलिए खड़े हो, या आप जाना चाह रहे हो बट आपके पैर बंधे हुए हैं, या तो आपको कोई प्रतिरोधक है। तो एक तो हो गए, मतलब इसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं इसलिए कंसोलिडेशन कर रहा है। या तो हो सकता है कि एक तरीके से और हो सकता है, मार्केट जहां पे है वहां से ऊपर या नीचे तो जाना चाह रहा हो लेकिन इसके प्रतिरोधक जो है वो इसको जाने नहीं दे रहे। मतलब आप दौड़ना तो चाह रहे हो, आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हो बट आपके पैर बंधे हुए हैं, सिंपल सा। तो अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं तो हमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, रिवर्सल करेगा, बोथ साइड मूवमेंट करेगा। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, प्रतिरोधक की वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा और बड़ा मूवमेंट आता है। तो ये चीजें हम कैसे समझते हैं, समझेंगे आज हम यही समझते हैं। देखो, हर चीज को समझने के लिए मार्केट में दो लोग होते हैं, ये कॉल्स साइड का, ये पुट साइड का, ये वैल्यूम, ये पुट्स वैल्यूम, ये पुट्स वाई यानी कॉल्स वाई, यानी ये कॉल सेलर, ये पुट सेलर, ये पुट बायर, ये कॉल बायर, ओके। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा ग्रीन है। और मार्केट के अगर हिसाब से देखें तो दो चीजें हमें समझना होगा। मार्केट की स्ट्रेंथ, याद होगा मैंने आपको पिछली क्लासेस में मार्केट में स्ट्रेंथ कैसे पकड़ना है ये समझाया था। अब लास्ट तक बने रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मेरा वादा है आपसे जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, तो लास्ट तक। तो पहले हम बात कर लेते हैं। अब देखो, मार्केट में जैसे हमने बात किया कि मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए हमें सेलर को और बायर को सेंटीमेंट समझना होगा, ठीक है। ये दो लोगों को समझना होगा। तो हम पहला नंबर को सेलर और दूसरे नंबर बायर, तो हम पहले बायर को साइड रखते हैं, हम सेलर को रखते हैं, ओके। अब सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। अब मार्केट में कॉल सेलर और पुट सेलर, यानी अब पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, एंड कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। एंड जिसको हम बोलते हैं पुट और सी एंड पी और सी, तो हम पी डिवाइड बाई सी इक्वल टू आर, यानी पीसीआर की बात करते हैं, पीसीआर, ठीक है। अब सारी चीजें इरेज कर देते हैं। अब ऑप्शन चेन को एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, ध्यान समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमें ये पता करना मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं, और है तो किस साइड की है। तो सबसे पहले हमें पुट सेलर को कैलकुलेटर को ओपन करना होगा, कैलकुलेटर, ओके। अब पुट सेलर में 6,32,432 है। ये पुट सेलर कौन है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं? 6,32,432, 6,32,432 ये पुट सेलर है। इसको डिवाइड करेंगे किससे? कॉल सेलर से। कॉल सेलर कितने हैं? 6,91,770, 6,91,770, ओके। अब देखो, पुट सेलर 6,32,000 है, कॉल सेलर 6,91,000 है। यानी अगर आप देखोगे तो कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कितनी की संख्या ज्यादा है? बस 60-70 हजार कॉल सेलर ज्यादा है। अब कॉल सेलर काम क्या होता है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, ठीक है, यानी ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। अब इसको हम कर देंगे डिवाइड, तो पीसीआर क्या आ गया? 0.91, यानी निगेटिव आया है 0.91। देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है चेंजेस डाट। देखो, आपको कोई बताता है कि पीसीआर 80 रहे, 1.20 रहे तो ऐसा ट्रेड लेना है, निगेटिव रहता है, नहीं। मेन चीज हमारे चेंजेस होते चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक जोन ड्रॉ करना है, जैसे 980 चल रहा है, ये 55,000 का जोन, ये 55,000 का राउंड फिगर जोन एक्जैक्टली है, ठीक है। ये 55,000 का जोन हो गया, पीसीआर 0.91 का आया। अब ये एक हॉरिजॉन्टल जोन, यानी एक बस स्टॉप है हमारा। तो ये मार्केट एक क्या है? हमारा एक बस है, ठीक है, ऐसे समझते हैं। अब 55,000 के जोन पे हम ऑप्शन चेन को देखते हैं, तो 55,000 के जोन पे जो कॉल बायर है वो 73,035 है। देखिए 55,000 का जोन है। कॉल सेलर कितने हैं? 29, यानी एट द मनी में अगर देखोगे तो कॉल सेलर है 29,221, कॉल सेलर है 29,221, मतलब 29,000 लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं यहाँ पे, इस जोन पे एट द मनी, यानी इस बस को आगे जाने से रोक रहे हैं। और यहाँ पे 55,000 पे पुट सेलर की संख्या 39,044 है। अब 29,000 और 39,000 में डिफरेंस है 10,000 पुट सेलर ज्यादा है यहाँ पे,
39,000 पुट सेलर हैं, 29,000 कॉल सेलर हैं। मतलब ये बस को आगे जाने से रोकने वाले 29,000 बैठे हैं, नीचे जाने से रोकने वाले 39,000। मतलब एट द मनी में क्या मजबूत है, सपोर्ट मजबूत है 55,000 पे। अब बात कर लेते हैं बायर की। अब हमें देखना है चेंजेस क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओआई लाइनर पे जाते हैं और अभी हमने देखा सेलर की बात कर रहे हैं, सेलर चाह क्या रहे हैं। तो सेलर हम ये देखा कि ओवरऑल सेलर तो नेगेटिव है बट एट द मनी में तो पॉजिटिव है। तो सेलर की अगर हम बात करें तो पीसीआर क्या कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ जब आप पीसीआर या सीपीआर देखो तो 940 के बाद देखो। तो यहाँ पे स्लाइड को हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे तक तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था ऐसे करके तो पीसीआर तो बढ़ रहा था, ध्यान समझिएगा, ब्लू लाइन कंटिन्यू बढ़ रहा था। लेकिन यहां से मार्केट गिरने लगा तो पीसीआर भी गिरने लगा। मतलब सेलर का खुद का कोई सेंटिमेंट नहीं। मींस अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है, वो राइट जाता है तो आप राइट मुड़ते हो, वो लेफ्ट जाता है तो आप लेफ्ट मुड़ते हो, उसकी जैसा चल रहा है वो ऐसा चल रहा है। तो आपका वहां कोई माइंड यूज हो रहा है नहीं, आप सामने वाले को देख के चल रहे हो, यानी आप उसको फॉलो कर रहे हो। आपका खुद का कोई सेंटिमेंट या खुद का कोई प्रिडिक्शन या खुद का कोई एनालिसिस नहीं है। तो सेम मार्केट है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पीसीआर ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे गिर जा रहा है तो पीसीआर नीचे गिर जा रहा है। मतलब आज सेलर को कुछ भी नहीं पता कि मार्केट किस साइड का जाएगा। अगर एक चीज देखें तो मार्केट में ये है कि हाँ पीसीआर बढ़ा है। यहां तक अगर आप देखते तो कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज कर रहा था बट यहां से रिवर्सल भी कर रहा है, ये भी हमें दिख रहा है एग्जैक्टली ये जो किया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे काफी लोग ट्रैप हुए होंगे बायर की। अभी तक हम सेलर की बात करें, अब हम बात करेंगे बायर की। तो सबसे पहले हमें एट द मनी बायर देखना होगा। 55,000 के जोन पे कॉल बायर जो है वो 73,000 है, ठीक है। 55,000 के जोन पे 73,035 ये कॉल बायर है। मतलब देखो अगर इस बस स्टॉप पे बस आई तो इस बस स्टॉप पे जो पैसेंजर बैठे हैं मान के चलो वो 73,000 कॉल बायर है, यानी ये मार्केट को यहाँ पे बैठे हैं आगे जाने के लिए 73,000, ठीक है 73। और पुट बायर कितने हैं 55,000 के जोन पे 1,10,000, ये कौन है 1,10,000। अब एट द मनी में जो वैल्यूम है वो 1,10,000 बेरिस है और 73,000 बुलिस है। मार्केट में किस साइड का एट द मनी में वैल्यूम ज्यादा हुआ, बायर नीचे जाने के लिए बैठे हैं। पहला पॉइंट नोट डाउन करा 1,10,000 73,000 मतलब वॉल्यूम तो ज्यादा। अब ओवरऑल सीपीआर हमारा क्या होगा, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। हमने एट द मनी में तो वॉल्यूम देखा नेगेटिव है। अब हम कैलकुलेटर को भी रिफ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चैन में चलते हैं। कॉल बायर कितने हैं, कॉल बायर 8,54,000 है, पुट बायर 8,56,000 है। ये क्या हुआ, ये तो मतलब पुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा है। 854 करो, 854 माइनस 856 इक्वल करोगे तो -2, यानी 2,000 पुट वायर ज्यादा है। 8,54,000 8,56,000 यानी ओवरऑल वैल्यूम में भी पुट साइड का वैल्यूम ज्यादा है। अब हमें चेंजेस देखना है। तो यहाँ पे देखो ये पीसीआर है, अब हम सीपीआर देखेंगे। सीपीआर भी मार्केट में 940 तक देखोगे तो बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप देखो तो 10:55 से दोनों चीजें रिवर्सल की हैं, दोनों चीजें रिवर्सल की हैं और दोनों चीजें मार्केट में मार्केट में यहां तक तो मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव था। ये 10 बजे तक मार्केट में बायर भी बढ़ रहे हैं सेलर भी बढ़ रहे हैं, तो मार्केट में ट्रेड मतलब इजीली ले सकते थे। तो यहाँ पे लेकिन दोनों चीजें डिसइंक्रीज हो रही हैं। लेकिन हम यहाँ से कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखो कंटिन्यू बायर भी कर गए सेलर भी कर गए। और यहाँ पे ऑप्शन चैन में देखना तो हमारे ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड पुट साइड का ज्यादा है। मार्केट नीचे क्यों नहीं गिर पा रहा है, क्योंकि हमने 55,000 पे ये देखा कि पुट सेलर 39,000 है, कॉल सेलर 29,000, यानी मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है यहाँ पे, तो रोक नहीं पा रहे हैं। अब हमें तुरंत ये देखना है कि एचडीएफसी बैंक का क्या सेंटीमेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एचडीएफसी देखो, कंपोनेंट से ही इंडेक्स चलता है, जो कंपोनेंट बिहेवियर करेगा वही। हम तो क्लासेस में पढ़े कि स्टॉक ऑप्शन चैन देखिए डिसाइड कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा ग्रीन है, 33,000 कॉल बायर है, 28,000 पुट बायर है, 37,000 है, 33,000। एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है। सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक को लगाते हैं, एचडीएफसी बैंक को चेंजेस डाटा में एचडीएफसी बैंक को। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो 10 बजे के बाद सब कुछ गिरा है, लेकिन 10 बजे तक मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव था, यहाँ तक देखोगे अगर तो। और पीसीआर की बात करें तो पीसीआर भी डिसइंक्रीज हुआ है यहाँ पे। और आईसीआई बैंक एक बार देख लेते हैं, आईसीआई बैंक का क्या है। आईसीआई बैंक का तो सुबह से पीसीआर गिर ही रहा था। एंड सीपीआर की बात करें तो डिसइंक्रीज हो रहा है, तो वेट करते हैं लास्ट। देखो मेरे हिसाब से बायर मार्केट में दो लोग सेंटिमेंट है, एट द मनी में वैल्यूम पुट साइड का ज्यादा, ओवरऑल वैल्यूम पुट साइड का ज्यादा, ठीक है। निफ्टी बैंक में, बैंक निफ्टी में ओवरऑल वैल्यूम पुट साइड का ज्यादा। अभी 2,000 का डिफरेंस, अभी कितना डिफरेंस है, अभी डिफरेंस कितना है 8,63,000, आप 3,000 का डिफरेंस हो गया। कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड का ग्रीन हो गया, पीसीआर सीपीआर भी रिवर्सल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पुट साइड का मुझे तो मात्र 2 लॉट लिया है निफ्टी बैंक में पुट साइड का। बैंक निफ्टी मई का 55,000 का पी लिया है। एंड अगर बाइंग प्राइस की बात करें तो हमारी बाइंग प्राइस 968 की है, अभी 966 चल रहा है।
55,000 का पी लिया है। अब बात करते हैं टारगेट की, तो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगर 970 चल रहा है, 980 चल रहा है, तो हमारा अगर ये वाला टारगेट भी मिल जाता है 933 का, तो हमारा 50 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, तो हम निकल जाएंगे। बहुत बड़ा मार्केट में हम स्ट्रेंथ नहीं लेके चल रहे हैं, तो अगर ये वाला जोन भी निकल जाता है हमारा, तो हम लेके निकल जाएंगे एग्जैक्टली ये वाला टारगेट। वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली टारगेट हिट कर रहा है, पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया 987 पे एग्जिट किया, एंड लास्ट हाई तो ये 990 तक गया था, 987 पे मैंने एग्जिट किया यहाँ के आसपास निफ्टी बैंक में। एंड बहुत बड़ा हम इसमें स्ट्रेंथ नहीं रख सकते, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रख सकते हैं। 50 पॉइंट का टारगेट मिला, 90 पे 80 पे था तो हम किए और नीचे बेचे 927 पे। और बहुत बड़ी इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है, एक चीज मैंने पुट साइड का ट्रेड तो बन नहीं रहा था यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीजें मैंने अब चीज क्लासेस में एक चीज, दोनों चीजों में मैंने एक चीज बताया है, कभी भी मार्केट, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, मार्केट कभी भी अगर आपको मान के चलो मार्केट भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और वहां से वो कंसोलिडेशन करके नीचे आने लगे, और यहाँ पे सीपीआर भी गिरने लगे और पीसीआर भी गिरने लगे, दोनों डाटा नीचे जाने लगे, तो समझ जाओ कि मार्केट रिवर्सल करने वाला है। इसी रीजन से मैंने यहाँ पे तुरंत पुट साइड का ट्रेड भी लिया। अभी मार्केट और नीचे आ रहा है, बट हम पोजीशन स्क्वायर में बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि रीजन है कि बहुत ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस है नहीं, तो स्ट्रेंथ आने में मतलब सपोर्ट में कंसोलिडेशन कर सकते हैं। जो भी 30 पॉइंट 35 पॉइंट प्रीमियम को मिल रहा है, लेकिन निकल गया। एंड ऑप्शन चैन में अगर देखोगे तो यहाँ पे दोनों चीज, आईसीआई बैंक तो निगेटिव चल ही रहा था, एंड निफ्टी बैंक को अगर आप देखोगे तो दोनों डिस इंक्रीज हो रहा था एग्जैक्टली, पीसीआर सीपीआर दोनों। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहीं पे अगर वैल्यू में डिफरेंस होता है, जैसे मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बताया ना कि जितना वैल्यू में डिफरेंस रहेगा उतना स्ट्रेंथ रहेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होता तो मैं यहाँ पे रुकता, मैं कम से कम नियरेस्ट टारगेट ये वाला तो रखता ही, ये वाला यहाँ का, बट कोई नहीं, लास्ट तक बने रहिए। धन्यवाद आपका। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। शुक्रिया आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको सीखना है तो जो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो फाइनली जो निफ्टी बैंक में ट्रेड किए थे, अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो मैंने एक चीज बोला था कि ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है, हमने तो बहुत छोटा सा टारगेट लिया था, और उसके बाद नीचे आने के बाद ये आ गया था 784 तक, यानी 800 आया था, और 55,900 यहाँ से 200 पॉइंट नीचे गया था, और ये रिवर्सल होने ही मतलब एक हो सकता था, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, और पीसीआर पहले बढ़ा था, फिर उसके बाद में गिरा था। देखो मैंने एक चीज आपको यहाँ पे वाई लाइनर पे अगर मैं दिखाऊं, छोड़ो इसको, और जैसे मैंने एक चीज बताया कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, पीसीआर भी गिर रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, और सीपीआर भी गिर रहा है, दोनों चीजें अगर गिर रही है तो मतलब सेलर और बायर अब दोनों इंटरेस्टेड नहीं है इस पे, और दोनों चीजें ऊपर गई थी और उसके बाद डिसइंक्रीज होता। तो एक ये रिवर्सल फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि दोनों रिवर्सल, अगर आप बेरिस हो या बुलिस हो, दोनों चीजों का रिवर्सल आप आसानी से पकड़ सकते हो। बाकी यही दिखाना था, ज्यादा मार्केट एक तरफा नहीं रहा, क्योंकि मार्केट फिर से नीचे से फिर रिकवर कर गया, क्योंकि डाटा बहुत एक तरफा डाटा नहीं था। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज से। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।